मेरी तलवार जब भी उठी है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सितारे स्क्रीन पर में। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे दुनिया पहलवान के नाम से जानती है, लेकिन भारत उन्हें असली बाहुबली कहता है। एक ऐसा इंसान जिसने अखाड़े में विदेशी पहलवानों को धूल चटाई, फिल्मों में हीरो बनकर करोड़ों दिल जीते और रामायण में हनुमान मरकर घर घर में भगवान जैसा सम्मान पाया। लेकिन आखिर एक छोटे से गांव का लड़का इतना बड़ा नाम कैसे बना गया? आइए जानते हैं दारा सिंह की पूरी कहानी। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर जिले के धर्मूचक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार सूरत सिंह रंधावा था। वह खेतीबाड़ी करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा मेहनती और मजबूत बने। उनकी माता का नाम बलवंत कौर था। वह धार्मिक स्वभाव की थी और बचपन से ही दारा सिंह को अच्छे संस्कार देती थी। दारा सिंह का परिवार साधारण था। उस समय ना आधुनिक सुविधाएं थी और ना ही किसी तरह की बड़ी आर्थिक संपन्नता। परिवार का जीवन खेती पर निर्भर था, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चे को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। बचपन से ही दारा सिंह बाकी बच्चों से अलग थे। उनकी लंबाई और ताकत कम उम्र में ही लोगों का ध्यान खींचने लगी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब दारा सिंह खेतों में काम करते थे। सुबह जल्दी उठना, पशुओं की देखभाल करना और खेतों में मेहनत करना उनकी ज़िंदगी का दिनचर्या हिस्सा बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा जरूर करेगा। दारा सिंह ने गांव के स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसीलिए अधिक पढ़ाई नहीं कर सके। छोटी उम्र में ही उन्होंने खेती और परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बटाना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा बने। किशोरावस्था में ही दारा सिंह का शरीर बेहद मजबूत होने लगा। उनका रोज़ का दिनचर्या में शामिल था सुबह सूरज उगने से पहले उठना, कई लीटर दूध पीना, देसी घी और मक्खन खाना, घंटों अखाड़े मिट्टी में अभ्यास करना, दौड़ दंड बैठक करना। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें सिर्फ किसान का बेटा नहीं बल्कि एक उभरता हुआ पहलवान मानने लगे थे। लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। करीब 15-16 साल की उम्र में दारा सिंह ने पहली बार गांव के अखाड़े में कदम रखा। उस समय पंजाब के गांव में कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि सम्मान की पहचान मानी जाती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पहलवान मिट्टी के अखाड़े में अभ्यास करने पहुंच जाते और दारा सिंह भी उनमें शामिल हो गए। शुरुआत में उन्होंने बड़े पहलवानों से देखकर दाव पेच सीखे। धीरे धीरे उन्होंने रोजाना घंटों अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनकी दिनचर्या बेहद कठिन थी। सुबह दौड़, दंड बैठक, मिट्टी में कुश्ती और फिर खेतों का काम। शाम को दोबारा अखाड़े में अभ्यास होता था। उनकी ताकत का राज सिर्फ कसरत नहीं थी, बल्कि उनका खान पीन भी था। वह दूध, दही, मक्खन, देसी घी, बादाम और पौष्टिक भोजन लेते थे। उस समय प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं होते थे, इसीलिए प्राकृतिक भोजन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। कुछ समय के बाद दारा सिंह ने अपने आसपास के गांव के दंगलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जहां भी दंगल होता, लोग इस नौजवान को देखने आते। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई अनुभवी पहलवान भी उनसे बचकर रहने लगे। 1950 के दशक की शुरुआत में दारा सिंह पंजाब और उत्तर भारत के दंगलों में लगातार जीत हासिल करते रहे। उनका नाम सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं रहा, लोग दूर दूर से उनकी कुश्ती देखने आने लगे। लेकिन उस समय भारत में पेशावर कुश्ती के मौके बहुत कम थे। बड़े मुकाबले, अच्छी कमाई विदेशों में होती थी, खासकर सिंगापुर, मलेशिया में। वहीं दुनिया में नामी पहलवान उतरते थे। इसी दौरान दारा सिंह की मुलाकात एक प्रसिद्ध भारतीय कुश्ती प्रमोटर सरदार विशन सिंह से हुई। विशन सिंह ने दारा सिंह की ताकत और आत्मविश्वास देखकर कहा, अगर उन्हें सही मंच मिला तो वह दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को हरा सकते हैं। उन्होंने ही दारा सिंह को सिंगापुर जाने का अवसर दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंगापुर पहुंचना दारा सिंह के लिए आसान नहीं था। नया देश, नई भाषा, अलग माहौल और सामने दुनिया के अनुभवी पहलवान। लेकिन दारा सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले से ही अधिक मेहनत शुरू कर दी। शुरुआत में उन्हें छोटे मुकाबले मिले। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे आयोजकों को समझ आया कि ये भारत का नया पहलवान साधारण नहीं है।
इसके बाद दारा सिंह का सामना ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के नामी पहलवानों से होने लगा। अपनी ताकत, फुर्ती और देशी कुश्ती की तकनीक से उन्होंने एक के बाद एक बड़े से बड़ा मुकाबला जीता। कुछ ही वर्षों के बाद उनका नाम एशिया के सबसे खतरनाक पहलवानों में गिना जाने लगा। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी और दर्शक सिर्फ उन्हें देखने के लिए ही टिकट खरीदने लगे। उनकी सबसे बड़ी पहचान तो तब बनी जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनों को हराकर कॉमनवेल्थ स्तर और फिर विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। दुनिया उन्हें रुस्तम-ए-हिंद और बाद में वर्ल्ड चैंपियन रेसलर के नाम से जानने लगी। अब दारा सिंह सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्टार बन चुके थे। कुश्ती की दुनिया में लगातार जीत हासिल करने के बाद दारा सिंह का नाम पूरे भारत में मशहूर हो चुका था। उनकी लंबी चौड़ी कदकाठी, दमदार शरीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर फिल्मों के निर्माताओं का ध्यान भी उनकी ओर आ गया। उस दौर में बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता बहुत कम होते थे कि जिनकी शारीरिक ताकत इतनी प्रभावशाली हो। यही वजह थी कि कई निर्माता उन्हें फिल्मों में लेना चाहते थे। दारा सिंह को पहली बार 1952 में फिल्म संगदिल में एक छोटा सा रोल मिला। उस समय दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे बड़े सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा थे। हालांकि उनका किरदार छोटा था, लेकिन इसने फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन असली पहचान उन्हें 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से मिली। इस फिल्म में वे पहली बार मुख्य अभिनेता बने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद दारा सिंह लगातार एक्शन और स्टंट फिल्मों में बड़े स्टार बन गए। 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा अधिक फिल्मों में काम किया। उस समय बच्चे और युवा खास तौर पर उनकी फिल्मों का इंतज़ार करते थे। 1980 के दशक में निर्माता निर्देशक रामानंद सागर अपनी ऐतिहासिक टीवी सीरियल रामायण बना रहे थे। सबसे बड़ी चुनौती थी हनुमान जी के किरदार के लिए सही कलाकार चुनना। रामानंद सागर चाहते थे कि हनुमान जी का किरदार निभाने वाला कलाकार सिर्फ दिखने में ही ताकतवर ना हो, बल्कि उसके चेहरे पर भक्ति, विनम्रता और सादगी झलकनी चाहिए। जब दारा सिंह का नाम सामने आया तो लगभग सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए कि उनसे बेहतर हनुमान जी का किरदार शायद ही कोई निभा सके। दारा सिंह ने भी इस भूमिका को सिर्फ एक अभिनय नहीं बल्कि भगवान की सेवा माना। उन्होंने पूरी श्रद्धा और संपूर्ण के साथ ये किरदार निभाया। जब 1987 में रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुई तो दारा सिंह का हनुमान वाला रूप घर घर में प्रसिद्ध हो गया। कई लोग उन्हें सचमुच हनुमान जी का स्वरूप मानने लगे। जहां भी वह जाते लोग उनके पैर छूते, आशीर्वाद लेते। खुद दारा सिंह ने कई इंटरव्यू में कहा कि हनुमान जी का किरदार उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। इस भूमिका ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था बना दिया। करीब 6 दशकों तक कुश्ती, फिल्मों और समाज सेवा में योगदान देने के बाद दारा सिंह को शरीर संबंधी समस्याएं आने लगी और 2012 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 7 जुलाई को उन्हें मुंबई के धीरूभाई अंबानी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उन्हें गंभीर हार्ट अटैक की समस्या आई थी। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाया, इसीलिए दिमाग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब ये स्पष्ट हुआ कि उनका ठीक होना असंभव है तो उनके परिवार को फ़ोन कर दिया गया और उनका परिवार उन्हें उनके मुंबई में स्थित घर ले आया ताकि अपने अंतिम पल वह अपने परिवार के बीच बिता सके। 12 जुलाई की सुबह लगभग 7:30 बजे दारा सिंह ने अपने घर पर अंतिम सांस ली। उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म जगत, खेल जगत और राजनीति से जुड़े कई लोग पहुंचे। हजारों प्रशासकों ने अपने इस महान नायक को नम भरी आंखों से विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू शमशान घाट में पूरे सम्मान के साथ किया गया। दारा सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक विश्व विजेता पहलवान, बॉलीवुड के सबसे पहले एक्शन स्टार और रामायण के अमर हनुमान के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कहानी आज भी मेहनत, अनुशासन और देश के लिए सम्मान का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी भारत के असली बाहुबली दारा सिंह की प्रेरणादायक कहानी। एक साधारण किसान के बेटे से लेकर विश्व विजेता पहलवान, बॉलीवुड के सुपरस्टार और रामायण के अमर हनुमान बनने तक का उनका पूरा सफ़र आज भी करोड़ों लोगों को मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन की सीख देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सितारों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल सितारे स्क्रीन पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और महान सितारे की अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।